नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपने मेष लग्न में शनि वक्री जब होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान है और मंगल अपने ही राशि में बैठ करके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो 1 जून से 11 जुलाई तक मंगल आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपके आत्मविश्वास यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। हालांकि आपके क्रोध को भी बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए, शनि की नीच की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो थोड़ा आप में आलस्य बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपके वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक आप में आलस्य बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट से आपको बचना है और आपको क्रोध कम करना है। 1 जून से 11 जुलाई तक आपको क्रोध ज्यादा आएगा, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है और क्रोध कम करना है। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल 12 जुलाई को गोचर कर रहे हैं और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं, तो आपके सेविंग्स के लिए तो शुभ फल प्रदान करेंगे, पर यहाँ पे आपके पारिवारिक मतभेद को बढ़ा सकते हैं। और 12 जुलाई से आपके लग्न के स्वामी आपके जो मंगल है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फोकस आपके परिवार वालों को लेकर के रहेगा। आप सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे। और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भागदौड़ भी बढ़ेगा। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 जून से 15 जुलाई तक। तो 14 जून से 15 जुलाई तक आपके बच्चे द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। और जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं वे आपके चौथे भाव में विराजमान हैं, तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में आपके सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान हो रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपके काम के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा। और आपके काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ मिल रहा है ना, तो आप करिए। ये भाग दौड़ अगर आप करेंगे तो आपको लाभ ही होगा उस काम के लिए। और आपके बच्चों द्वारा भी आपको हिम्मत मिलने वाली है। चौथे भाव में आपके शुक्र 7 जुलाई को गोचर कर रहे हैं, सूर्य 16 जुलाई को गोचर कर रहे हैं और बुध 18 जुलाई तक विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके लग्न पे विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी माता स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव हो सकती है, माता से विवाद हो सकता है। और बुध जो विराजमान है वे चंद्रमा के घर में विराजमान है और वे चंद्रमा के घर में विराजमान रहेंगे 18 जुलाई तक। और चंद्रमा भी देखिए आपके 7 और 8 तारीख को अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि चतुर्थ भाव में। तो देखिए, यहाँ पे 7 और 8 तारीख को ना माता से विवाद से बचिए। यहाँ पे 7 और 8 तारीख को हो सकता है आपकी माता के साथ आपका विवाद हो जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक। तो यहाँ पे जो भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कार डिटेलिंग हो गया, कार एसेसरीज या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी किराए पे लगवाना, खरीदवाना, बेचवाने से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर यूज्ड कार से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये जो समय है ना आपका 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपको लाभ होगा।
और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से, वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 16 जुलाई से आपके बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी माता द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, धैर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा 29 जून से 18 नवंबर तक। पर यहाँ पे आपको गुस्सा आएगा, आपकी माता को भी क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद होने के योग जो बन रहे हैं, तो आपको विवाद से बचना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। और 5वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और बुध आपके 5वें भाव में 19 जुलाई को गोचर कर रहे हैं, शुक्र 31 जुलाई को गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। और 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 1 मई 2024 से, क्योंकि 1 मई 2024 के पहले यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो भी स्टूडेंट्स जो थे वे पढ़ पा रहे थे। पर इस महीने में उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उनके पढ़ाई के लिए, और उनको 12 जुलाई से क्रोध भी ज्यादा आएगा। स्कूल कॉलेज में झगड़ा से बचना है। यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज में हो सकता है आप जो स्टूडेंट्स हैं उनका किसी के साथ विवाद हो जाए, जिसके कारण झगड़ा हो सकता है, तो झगड़ा से आपको बचना है। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 19 जुलाई से ना आपके बच्चों को आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो प्रेमी या प्रेमिका आपके हैं, तो उनको बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। यहाँ पे आपके बच्चे विरोधी हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके अपना बात करना है, समझदारी से और एकदम डिप्लोमेटिकली उनसे अगर आप बात रखिए ये समय। क्योंकि क्या है कि बच्चे को आप कुछ समझाने भी जाएंगे तो वे नेगेटिव वे में लेंगे और हो सकता है उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़े 31 जुलाई से, तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बच्चों द्वारा आपको हिम्मत मिलने वाली है 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, और 16 जुलाई से आपके बच्चे द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर यहाँ पे आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो उनसे भी आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 12 जुलाई से। तो विवाद से बचे, मन मुटाव से बचे। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं, कंपटीशन आपका जिससे होगा ना, उनको आपको समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से। और गुरु की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 मई 2024 से। हालांकि गुरु का फल आपको 4 जून से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो 4 जून से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। टफ कॉम्पिटिशन का आपके काम में आपको सामना करना पड़ेगा। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए 29 जून से 18 जुलाई तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, माता से विवाद हो सकता है और खासकर 7 और 8 तारीख को आपको संभल करके रहना है, कोई भी विवाद में माता से नहीं पड़ना है। घर वाहन को लेकर के आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और थोड़ा बहुत नींद भी आपको कम आ सकता है 29 जून से 18 जुलाई तक। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पे 7वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आपके लग्न पे मंगल विराजमान है, तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा, माता से विवाद के योग बन रहे हैं और आपकी स्पाउस या आपके भागीदार होंगे उनसे भी विवाद के योग बन रहे हैं। ये जो समय है ना आपको बहुत ही संभल करके निकालना है 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आपके स्पाउस या भागीदार जो होते हैं उनसे आपको हिम्मत मिलेगी और आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 7 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपकी स्पाउस का आपको सुख अच्छा मिलेगा, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। हालांकि बस विवाद से आपको बचना है और आपकी स्पाउस और आपकी माता के संबंध में मजबूती भी आएगा। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्पाउस कुछ पढ़ना चाह रही है और पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रही है, तो उनके लिए 31 जुलाई से अच्छा समय है।
8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि तो 1 जून से पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के जो स्वामी है वे आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो शुभ फल प्रदान करेंगे, पर 1 जून से पूरे जुलाई के महीना आपको चोट पाट लगने से बचना है। आपके ससुराल वालों के साथ आपके मनमुटाव जो हो रहे थे उसमें आपको सुधार देखने के लिए 4 जून से मिलेगा, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे, तो विवाद से बचना है। और आपके 8वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे 1 जून से 11 जुलाई तक विराजमान है, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पराक्रम और हिम्मत को मंगल बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे आपके नेगेटिव थॉट्स को भी आपके अंदर लाएंगे, तो आपको नेगेटिव थॉट से बचना है। और 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 9वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए यहाँ पे 4 जून से आपको गुरु का ज्यादा फल मिलेगा, यानी कि आपका सेविंग्स में आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देने वाला है 4 जून से। परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे, हालांकि परिवार वालों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, पर यहाँ पे आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहने वाले हैं 4 जून से। और आपके लग्न के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 9वें भाव में, यानी कि आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा 12 जुलाई से। पर यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो इस चीज का आप ध्यान दें। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं गुरुदेव, यानी कि आपका काम बढ़ेगा। पर यहाँ पे आपको गुरु का फल 4 जून से ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी 4 जून के बाद अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, उसी काम में इन्वेस्ट करके काम बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा समय है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो एक तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे काम में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। पहचान वाले लोग से आपको काम मिलेगा जिससे कि आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन द्वारा आपको इस समय अच्छा फायदा होने वाला है। और 11वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए 11वें भाव में जो शनिदेव आपके विराजमान हुए ना 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक जो विराजमान रहे, तो यहाँ पे शनिदेव द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है आपके 11वें भाव में। आपके पहचान वाले हैं उनसे आपको धन लाभ होगा, आपके मित्र हैं उनसे आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे आप कमाने के नए नए तरीके भी सीख रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका खर्चा तो कम करेंगे राहु 30 अक्टूबर से। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 4 जून से। पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव जो है आपके 9वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका सेविंग्स करने में साथ देने वाला है, पर आपका कोई ना कोई काम ऐसा आएगा जिसमें कि आपका कुछ ना कुछ सेविंग्स खर्च हो जाए। तो आपको सेविंग्स को रखना है, सेविंग्स को बर्बाद नहीं होने देना है। कोशिश कीजिए फालतू के खर्चे ना करें। और अगर आपके परिवार के सदस्य भी कोई विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो समय है ना, ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा, खासकर 4 जून से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 14 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख।
वहीं बैड डेट्स पे अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा या दत्त भगवान की पूजा नियम पूर्वक करनी है। गुरुवार के दिन कोशिश कीजिए साईं बाबा या दत्त मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन अगर आप बजरंग बली या गणपति मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।